जय श्री कृष्णा। गणगौर की छोटी छोटी 2-3 कहानियाँ हैं। मैं आपको सभी सुनाऊंगी। आप भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए और अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति से जोड़े रखिए। तो एक बार भगवान शिव जी मृत्युलोक का भ्रमणता ही निकलिया तो पार्वती जी भी जिद कर वहाँ के सागे हो गया। दोनों जना भेष बदल आपका नांदिया ने लेर रवाना हो गया। अब पार्वती जी तो कोमल थोड़ी दूर चलिया और पाँव दुब्बा लग गया। भगवान शिव जी बोलिया कि पार्वती जी थे नांदिया पे बैठ जाओ। पार्वती जी नांदिया पे बैठ गया। थोड़ी दूर चलिया तो 2-4 बड़ा बूढ़ा आवा कि देखो वो मोटियार तो पाले चल रही हो और आ जवान छोरी नांदिया पे बैठी है। पार्वती जी सुनिया थोड़ी दूर आगे चाल बोलिया महाराज अब थे थक गया उसी थे नांदिया पे बैठ जाओ। तो शिव जी नांदिया पे बैठ गया। पार्वती जी पाले चाल बला गया। थोड़ी दूर आगे गया तो 2-4 लुगाए आ गई कि देखो कत्ती नाजुक सी गोरी सी कोमल सी छोरी तो पाले चाल रही है और वो मोटियार नांदा पे बैठे हुए। थोड़ी दूर चाल शिव जी भी उतर गया। दोनों जना पाले चाल वाला गया तो 2-4 छोड़ छोरी आवा कि देखो दोनों जना थकेड़ा है सवारी सागे है पर कोई कौन बैठ रही हुई पे कत्ता मूर्ख आदमी है। अब तो पार्वती जी और शिव जी दोनों नांदा पे बैठ गया। अब दोनों आगे चलिया थोड़ी सी दूर ही चलिया और 2-4 छोरा आया कि देखो दोनों जना नांदिया पे बैठ गया। ये बापड़ा नांदिया की तो जीव किया न परवाही को नहीं है। अब तो पार्वती जी शिव जी की तरफ देखा तो शिव जी बोलिया कि पार्वती जी वो मृत्यु लोक है अटे ऊंधो करो चाहे सीधो करो लोग बोलबाने तैयारी बैठा रहे। मार बाला को हाथ पकड़ो जाए पर बोल बाला को मुंडो को न पकड़ो जाए। अठे तो आपका विवेक काम करवा में ही समझदारी है। थोड़ी दूर और आगे चलिया। आगे गया तो एक राजा की नगरी आई। राजा की नगरी में सुन सपाट हो नगारा ऊंधा पड़िया कोई कोई यूँ बोलो ही को नहीं हो। पार्वती जी एक ने बुला पूछो कि भाई आ किसी नगरी है अठे तो कोई यूँ बात ही कौन करे। वो बोलियो रात हूँ माँ की रानी कष्टी है माँ के टाबर हो बाड़ो है जो चारू मेर उदासी छायड़ी है। पार्वती जी पूछा महाराज टावर होगा में अतो कष्ट होवे कि हाँ भाई जीव की उत्पत्ति होवे तो कष्ट तो होवे ही है। पार्वती जी बोलिया भाई महाराज फिर मन तो बच्चों को चाहे जे। शिव जी बोलिया थोड़ा आगे तो चलो। आगे गया तो एक ब्राह्मण देवता हो बिकी धोती कठई जावे ही चोटी कठई जावे ही भाग्यो भाग्यो जावो। पार्वती जी पूछा भाई सिज जावे कि हमारी बामनी कष्टी है तो दाई ने बुलावा जाऊँ। अब तो पार्वती जी बोलिया भाई महाराज मारे तो गांठ दे दो मन तो टाबर कौन जाए जे। पर शिव जी बोलिया कि देखो माँ की गांठ टूटे पर छूटे को नहीं थे आगे चालो। आगे गया तो एक गाय ही उठे ही बैठे ही चेहरा पे ही खूब लाग रही हो कि खूब कष्ट है। मालिक भी का पीठ पे हाथ फेरा। अब तो पार्वती जी समझ गया कि आई जनबाड़ी है एक ही बच्चों हो सी। तो पार्वती जी तो एक भाटा पे जा और कलडा और बैठ गया कि महाराज मन तो बच्चों को चाहे जाए मारे तो गांठ दे दो। शिव जी फिर समझाया पर पार्वती जी तो अड़ी गया तो शिव जी बाके गांठ दे दी। अब दोनों जना आगे गया मृत्यु लोक में घूम और पाछा आया तो गाय के तो बछड़ो हो गयो। गाय के बछड़ो ओड़ी दौड़ी घूमो गाय भी ने चाटे ही चूमे ही आँखें प्रेम का आंसू बेवा। मालिक ताजो ताजो बंटो बनार आपका हाथों खुआ। अब तो पार्वती जी बोलिया महाराज कत्तो आनंद है आ कत्ती गाय आनंदित हो रही है बच्चों तो चाहे जे। भगवान बोलिया देखो पार्वती जी मैं थाने पहले ही समझाया अब आगे चालो। आगे गया तो बामन देवता भी थाली में गुड़ की डलियाँ ले और लोगों को मुँह मीठो करावा। पीछा 2 पीछा की जा जिसी बाकी बने ही बधाई भी देवा। पार्वती जी ने भी गुड़ दियो। पार्वती जी बोलिया भाई काई हुई हो कि हमारे बेटो हुई है। अब तो पार्वती जी बोलिया भाई महाराज बच्चों तो चाहे जे आपा गया जद अब बामन देवता की कियान की शक्ल हो रही है और अब देखो कत्तो राजी हो रही हो। भगवान बोलिया कि भाई नहीं मैं थाने पहले ही समझाया हो अब आगे चलो। आगे गया तो राजा की नगरी को तो कहबो ही कहीं खूब बधाइयाँ बट रही है गीत गविज रहा है बाजा बज रहा है रोशनी हो रही है। कि भाई पार्वती जी पूछा भाई काई हुई हो कि माँ के राजकुमार को जन्म हुई हो। अब तो पार्वती जी फिर कलडा हो गया कि भाई महाराज मारी तो गांठ खोलो मैं तो बच्ची ही नादान ही ना समझ ही पर थे तो समझदार आ
मारी जिद मानी क्यों? भगवान बोले भाई देखो पार्वती जी, अब तो आ गांठ कौन खोले। इया कर सको, कैलाश पर्वत चालो, पीठी बनाओ, थाका शरीर पर पीठी लगाओ, थाका शरीर को मेल उतारो और फिर थाका जचे जियान को बच्चों बना लियो और मारा कमंडलू अमृत का छाटा दे दीजिए, वो थाको बच्चों हो जासी। पार्वती जी राजी हो गया, आगे गया। अब कैलाश पर्वत पे जाता ही भगवान तो आपका घूमबा निकल गया और पार्वती जी गेरो गेरो हल्दी डाल नरो सारो आटो ले और पीठी बनाई और आपके लगा ली और बढ़िया सी उतार और मोटो मोटो सो टाबर बना लियो। खूब तिको तिको नाक, मोटी मोटी आँख्या, सोहणो सो टाबर बनायो और कमंडल मुँह अमृत का छाटा दे दिया। टाबर तो खिलखिल हंसबा लाग गयो। पार्वती जी बोलिया कि भाई देख मैं नहाबा जा रही हूँ, कोई ना आबा मत दीजिए, और आपका भी ने बारे बिठा और नहाबा चले गया। थोड़ी देर में भगवान आया। अब भगवान तो आपकी बात भूल गया। जी आई वो टाबर रोक्यो, भगवान क्यों भाई मन रोक वालो कौन, और भगवान त्रिशूलू भी की गर्दन काट दी। जी आई धम धम करता माए गया, पाँव की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी बोलिया भाई थे माए क्यों आया, मैं तुम्हारा टाबर ने बिठा रही। अब तो भगवान बोले अरे यार तो बहुत गलती हो गई। पार्वती जी बारे आर नाड़ कटेरिया टाबर ने देखा तो रोबा लग गया। भगवान शिव जी तुरंत ताली बजाई, आपका दूता ने बुलाया कि देखो चारों दिशाओं में जाओ, जो भी माँ आपका टाबर ने पीठ देर सूती है अब फूटी बिकी नाड़ काट लाओ। दूत चारों दिशा में गया पर कोई भी माँ आपका टाबर ने पीठ देर कौन सूती, सब माँ टाबर ने आपकी छातियों लगा और माथा पे हाथ मेल सूती। अब बान तो कोई कौन मिलियो, एक हथनी ही बा थोड़ी मोटी ही, अरबी को बच्चों ही मोटो हो, बा पीठ देर सूती है। भगवान भोला भंडारी का दूध सोचो न समझो, तुरंत बिकी गर्दन काटी और ले जा भगवान ने दे दी। भगवान भी बा गर्दन भी टाबर के लगा दी और अमृत का छाटा दे दिया। टाबर तो सूंड हिलावा लाग गयो। भगवान पार्वती जी ने आवाज़ दी, पार्वती जी जी ही आया तो बिना देख अरे रूस गया कि महाराज मैं कतो सोवणो बच्चो बनायो, ओ तो सूंड डालो ओ ज्ञान को बच्चो। भगवान की देखो पार्वती जी होनी ने कोई कौन टाल सके, आज वो ही था को बालक है और आका माथा पे हाथी को चेहरो लग्यो है, ज्यों आज आने लोग गजानन जी कैसी, गणेश जी कैसी, ए विघ्न हरता होसी, थाऊं और माराऊं और सगला दे देता का पहली आकी पूजा होसी। कोई भी शुभ काम हो, ब्याह हो, सगाई हो, मकान दुकान को मुहूर्त हो, सब पहली आकी पूजा होसी। अब पार्वती जी राजी हो आपका टाबर ने गोदी में ले लाड़ लड़ावा लग गया। यह भगवान गणेश जी को जन्म हुयो। थैंक यू।